हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर एपी से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2010 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन में इंग्लिश में क्या है पहले वो समझ लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज ए पी स्क्वायर प्लस बी पी, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। हिंदी में कहा है कि ये जो है, ठीक है, किसी एपी के प्रथम पी पदों का योग आपको ये दे रखा है, तो आपको सारवंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जिन दो चीज़ों को मैंने बॉक्स में डाला वैसे तो दिख रही है, एक जैसी है ना, तो इनका नाम क्या है ध्यान रखना। इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म को हम लिखते हैं एस पी। प्रथम पी पदों का योग, प्रथम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम पी पदों का योग, इसको क्या लिखते हैं हम, एस पी। इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, हिंदी में अगर बोले तो प्रथम पी पदों का योग। तो क्वेश्चन में ये चीज हमें कितनी दे रखी है, ये चीज दे रखी है ए पी स्क्वायर प्लस बी पी दे रखी है। तो इसका इस्तेमाल करके आपको सारवंतर निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चों कि सबसे पहले आप देखो ये एस पी की वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या करें, सबसे पहले p की वैल्यू को 1 रख लें। इसका मतलब है जहां जहां आपको p दिखाई दे रहा है वहां वहां आप p की जगह क्या कर लें, 1 रख लें। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S1, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई, इसकी जगह क्या करोगे, 1 रखोगे, स्क्वायर साथ में है, प्लस b की जगह b रहेगा, मल्टीप्लाई, p की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो S1 की जगह S1 रहने दिया। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, और उस 1 को अगर a से मल्टीप्लाई करो तो a आ जाएगा, और प्लस b को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, b। ये हमारे पास आ गया S1। इसका यूज क्या है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी सिर्फ लिख के रख लो, ठीक है। ये बॉक्स बनाकर मैंने रख दिया। चलिए अब अगला स्टार्ट करते हैं। इसी में आते हैं, इस बार मैं p की वैल्यू 2 रखता हूं। इसी में मैं क्या करता हूं, p की वैल्यू में क्या रख लेता हूं, 2 रख लेता हूं। तो जहां जहां p है वहां वहां आपको 2 रखना पड़ेगा। तो इसमें रखते हैं सबसे पहले, ये हो जाएगा बच्चों S2, a की जगह a, p की जगह क्या रखोगे, 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रखना पड़ेगा, प्लस b की जगह b रहेगा, p की जगह 2 रहेगा। तो बच्चों a की जगह तो a रहने दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 2b। a को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया बच्चों, 4 है। तो ये हमारे पास आ गया 4a प्लस 2b। ये किसकी वैल्यू आ गई, S2 की। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर S1 और S2 निकाल लिया। तो ध्यान रखना कि क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये एस पी दे रखा है तो इसीलिए सॉल्व करने का तरीका ये होगा। अब क्या करना है हमने, अब ध्यान रखना बच्चों, ये जो S1 होता है ना, एक्चुअल में ये A1 के ही बराबर होता है। A1 का मतलब हिंदी में हम कहते हैं प्रथम पद, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम, फर्स्ट टर्म। तो ये जो S1 होता है यही किसी AP का फर्स्ट टर्म होता है, किसी AP का प्रथम पद होता है। ठीक हो गया, ये चीज ध्यान में रखना। जब भी S1 निकालोगे तो वो A के बराबर होगा, या A1 भी बोल सकते हो आप। A1 का मतलब AP का प्रथम पद। अब आते हैं बच्चों, ये AP का प्रथम पद A से डिनोट कर देते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहां पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये S2 है। अब बच्चों इसको किसी एपी का दूसरा पद नहीं बोल सकते, किसी एपी का सेकंड टर्म नहीं बोल सकते। तो आप ये ध्यान रखो, किसी एपी का अगर तुम्हें सेकंड टर्म निकालना है, उसका दूसरा पद निकालना है, तो उसको निकालने का तरीका होता है बच्चों S2 माइनस S1। ध्यान रखना, किसी एपी का अगर आपको दूसरा पद निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1। अब S2 कितना है आपके पास, ऊपर निकाला था, तो इसकी जगह रख लो उसको, तो 4a प्लस 2b रख लिया, माइनस की जगह माइनस। S1 की जगह क्या रखेंगे बच्चों, S1 हमने कितना निकाला था, a प्लस बी, a प्लस बी।
अब सॉल्व करते हैं तो ये 4a प्लस 2b को ऐसे ही रहने दिया, ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। 4a माइनस ए होता है बच्चों 3a, 2b माइनस बी होता है बच्चों प्लस बी। तो इस तरीके से जिस AP की बात हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं उसका पहला पद तो हमारे पास है a प्लस बी, और जो दूसरा पद है वो हमने कितना निकाल लिया 3a प्लस बी। तो बच्चों पहला और दूसरा पद हमने निकाल लिया। तो अगर मैं वो AP बनाकर दिखाऊं तो उस AP का जो पहला पद है वो है a प्लस बी, उस AP का जो दूसरा पद है, दूसरा टर्म है वो है 3a प्लस बी। तो इस तरीके से वो AP आगे चलती जाएगी। अब आपको पता है AP का जो सारवंतर है जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसको निकालने का तरीका क्या होता है, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को क्या कर दो माइनस कर दो, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो। तो उसके लिए पहले आप क्या करो, दूसरे पद को सबसे पहले लिखो माइनस, फिर पहला पद लिखो a प्लस बी। तो 3a प्लस बी ब्रैकेट खोलोगे तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस a माइनस बी। 3a माइनस a होता है बच्चों 2a, और b माइनस b होता है बच्चों 0। तो हमारे पास सिर्फ आंसर कितना आ गया 2a आ गया, और यही जो है क्वेश्चन में दिए गए AP का सारवंतर है, कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।